लोग आ रहे हैं। एवरीवन, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आ गया। मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। मैंने आप सबको बहुत मिस करा आर्मी। मैंने भी बहुत ज्यादा मिस करा। काफी लंबा समय हो गया। मैं मैं सोचता हूँ कि मैं आप सबको बहुत बार देख सकूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने इस बारे में काफी बार सोचा है, लेकिन मैं कुछ दिनों से काफी बिजी चल रहा हूँ, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊं और आप सबको देख सकूं। पर इन दिनों मैंने अपना काम कभी कभी जल्दी भी खत्म कर लिया और कभी कभी देर में भी, इसलिए मुझे थोड़ा सॉरी फील भी हो रहा है। और आज एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे आज कुछ करना है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा उसकी वजह से। लेकिन मुझे जाना है, पर मैं आपको बताना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ इस लाइफ के जरिए। आपने सही कहा, मैं सब पढ़ रहा हूँ जो भी आप लोग लिख रहे हैं। मैंने कल व्यूवर्स भी खोल कर देखा था और आपके कमेंट्स भी पढ़े जो आप लोगों ने छोड़े थे कि कैसे आप लोगों ने मेरा इंतजार करा कल, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज लाइव आ जाता हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, तो मैं आ गया यहाँ। और मैं हमारे प्रॉमिस के बारे में भी नहीं भूला था आर्मी। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से अपोलोजाइज करता हूँ। एंड आप में से काफी सारे लोग हमारी मूवी भी देखने गए हैं और उसको आप वीडियोस भी कह सकते हैं, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जाइए और देखिए। मुझे ठंड नहीं लग रही है, पर हाल ही में मेरे गले में थोड़ा दर्द हो गया था, तो इसीलिए इस टाइम पर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। फॉर्चुनेटली मैं रिकवरी कर रहा हूँ। मैंने भी आप सबको बहुत मिस करा। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी एल्बम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब से अभी वो परफेक्टली नहीं बनी है, लेकिन काफ़ी सारे पार्ट्स उसके तैयार हो चुके हैं, तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा दूर नहीं है एंड कुछ काफ़ी ज़्यादा फन होने वाला है आप सबके साथ। हाल ही में मैं काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आर्मी, लेकिन एक्चुअली इतना भी स्पेशल नहीं है। मेरे पास इतना कुछ बताने के लिए नहीं है आज आप सबको लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या था वो कमेंट निकल गया ऊपर। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मेरी एल्बम जल्दी रिलीज हो जाएगी और मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ उसके बारे में सब कुछ। जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आज और आज मैंने कुछ बहुत बड़ा शूट करा है और भी कुछ है जिसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ। आखिरी बार मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हर हफ्ते लाइव आ जाया करूँगा, लेकिन मैंने बिना कुछ कहे कुछ नहीं करा, सो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही थी। और जो मैंने लेगो गेम स्टार्ट करा था वो भी मैं फिनिश नहीं कर पाया। एंड बीच में क्या हुआ, शुगर और मैं इधर उधर की चीज़ें करने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ फिल्मिंग करने की भी बातें करी, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। ओ, मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को वाइफ के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बातें नहीं कर सकता। आई नो काफी ज्यादा टाइम हो गया है उसे आउट हुए हुए भी, लेकिन मैंने उसके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करी। मुझे शायद अभी आना नहीं चाहिए था। वाइब आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा सुना।
और आप लोग अभी तक सुन रहे हो वाइब को। थैंक यू सो मच सच में। तो आज मैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकता यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ खूब सारी बातें करना चाहता हूँ जाने से पहले। एक कमेंट है कि हम आपको सुन रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, आर्मी आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जब मैं यंग था, जब से ही मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैं उनके गाने भी सुनता था और उनके परफॉर्मेंस भी देखता था। तब से ही मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। तो इस बार मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ उसके साथ काम कर कर। तो मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पर मैं यहाँ ये करने नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन तायंग सच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ रिसीविंग एंड पर था। शुरुआत में जब वो मुझसे पर्सनली मिलने आया तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैं ऐसा तो कहीं ये झूठ तो नहीं, सपना तो नहीं। पर उसने मुझे बताया, उसने बहुत सोचा कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश था। और फिर हम दोनों ने मिलकर धमाका कर दिया। मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। मैं हमेशा तायंग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर था और मैं उसके बराबर में बैठकर उसको सुन रहा था। मैं सुन रहा था कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूं और याद कर सकूं। और मैंने उसको फॉलो करा और फिर उसके साथ गाना गाया। मुझे तो अभी भी वो बिल्कुल सपने की तरह लग रहा है, पर फैक्ट ये है कि सब कुछ बीत चुका है और अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सच नहीं लगता। वो सारी मेरी हैप्पी मेमोरीज हैं। मैं दवाइयाँ ले चुका हूँ तो परेशान ना हो आप। मुझे लगता है ये गाना काफी अच्छा है। और अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा मेरी लाइफ में। पिछले साल लगभग अप्रैल में बाकी मेंबर्स के साथ यूएस में परफॉर्म करने के बाद, नहीं शायद मार्च में, और उस टाइम पर मैं बस इधर उधर की बातें कर रहा था। और उस वक्त शायद जेहोप, उसने सबसे पहले तायंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उसने कांटेक्ट करा सोशल मीडिया के जरिए। क्योंकि तुम उसे इतना पसंद करते हो तो क्या वो खुश नहीं होगा, उसने कुछ ऐसे ही कहा था। और मैं ऐसा था उस टाइम पर, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे पिछले साल, लेकिन उसने मुझे पहले कांटेक्ट करा और इसी तरीके से सब कुछ स्टार्ट हुआ। ये मेरे लिए ना भूलने वाली मेमोरी है। और जब हम म्यूजिक वीडियो साथ में शूट कर रहे थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी आराम से मैं एक छोटे बच्चे की तरह एक वार्म हाउस में रह रहा हूँ। हार्ड वर्क करना एक अलग चीज है, पर मुझे एक ऐसी हड्डी महसूस हुई जिसकी मुझे जरूरत थी। तो इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और आप सबके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ एल्बम जिसका आप सब लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो। मैं बहुत मेहनत से तैयार कर कर फिर आप लोगों के पास लाऊंगा।